हे गाइस, वेलकम टू एकेडमिक नोटबुक। दिस इज़ मी शुभम अग्रवाल। अगर फार्म बिल्स पे ऐसा आ जाता है तो स्टार्ट अपने को कैसे करना है, ये तीनों नाम लिख के नहीं करना है। तो तीनों नाम नाम मैंने लिखे हैं, इनको रिवाइज बार बार करना पड़ेगा क्योंकि ये याद ही नहीं हो रहे, मेरे को भी अभी तक याद नहीं हुए हैं। तो स्टार्ट कैसे कर सकते हैं कि अपन द प्रेजिडेंट गेव असेंट टू द 3 farm bills and converted them into acts in the starting of October after they were being passed in पार्लियामेंट। ओके, उसके बाद में जैसे द थ्री फार्म बिल्स नेम्ड, फिर अपन नेम्ड करके लिख सकते हैं। फर्स्ट, द फार्मर्स प्रोड्यूस ट्रेड एंड कॉमर्स बिल 2020, द फार्मर्स एग्रीमेंट ऑन प्राइस अश्योरेंस एंड फार्म सर्विस बिल। ओके, ये दीज आर एक्ट्स। अब तो एक्ट बन गए हैं, ठीक है, ये एक्ट बन गए। एक्ट 2020, एक्ट द एसेंशियल कमोडिटीज़ अमेंडमेंट एक्ट 2020। ठीक है, अब इन तीनों एक्ट्स के बारे में थोड़ा थोड़ा जान के और इनका एक एक ड्रॉबैक हम देख सकते हैं। द फर्स्ट एक्ट, द फार्मर, व्हाट इज द एडिशन इन द फर्स्ट एक्ट। पहले क्या होता था, एपीएमसी होती थी, हमारी एपीएमसी मंडियाँ होती थी। जो एपीएमसी की फुल फॉर्म क्या है, एग्रीकल्चर प्रोड्यूस मार्केटिंग कमिटीज़। ठीक है, और तो फार्मर्स जो भी अपना लेन देन, जो भी सामान बेच सकते थे वो एपीएमसी मंडियों में ही बेच सकते थे। सो अब क्या हो रहा है, द फार्मर्स कैन अवॉइड गोइंग इन टू एपीएमसी एंड कैन अवॉइड द मिडल मैन एंड सेल दियर क्रॉप्स डायरेक्टली टू द इंस्टीट्यूशनल बायर्स फॉर और कस्टमर्स। ठीक है, तो एपीएमसी के अंदर जो बिचौलिए जो होते थे, जो ब्रोकर्स होते थे, तो वो अपना कमीशन लेके फिर वो आगे बेचते थे। तो फार्मर को अपना एक जो एक्चुअल प्राइस है, फार्मर को उससे थोड़ा लेसर प्राइस मिलता था। अगर वो डायरेक्टली कंपनियों को बेचें या फिर डायरेक्टली कस्टमर को बेचें तो उससे वो ज़्यादा गेन कर सकते थे। ठीक है, बट अब इसमें प्रॉब्लम क्या है कि जो एपीएमसी होती थी ना, वो गवर्नमेंट रेगुलेटेड होती थी। एपीएमसी मंडियाँ जो होती थी वो गवर्नमेंट रेगुलेटेड होती थी। और अब क्या होगा, प्राइवेट प्लेयर्स का रोल बहुत बढ़ जाएगा, और तो प्राइवेट प्लेयर्स की बार्गेनिंग पावर बहुत ज़्यादा है। तो मे बी फार्मर्स को जो पुरानी प्राइजेस होती थी उससे भी कम प्राइजेस मिलेंगी, ऐसा हो सकता है। और शायद ऐसा भी हो सकता है कि मिडलमैन अभी भी ना हटे, क्योंकि जो इंडिया के अंदर 85% फार्मर्स हैं, उनकी जो लैंड होल्डिंग्स हैं वो काफ़ी कम है। जैसे 2 हेक्टेयर्स, ऑल ऑफ देम आर स्मॉल और मार्जिनल फार्मर्स। लेस देन 80, मोर देन 85% ऑफ द फार्मर्स आर स्मॉल और मार्जिनल फार्मर्स। तो वो ऐसे बड़ी बड़ी कंपनियों से डायरेक्ट कांटेक्ट नहीं कर पाएंगे, तो उनको अपना सामान बेचने के लिए क्या पता फिर प्राइवेट वाले बिचौलियों के थ्रू जाना पड़े, ऐसा भी हो सकता है। ठीक है, सेकंड एक्ट क्या है, सेकंड एक्ट का एक बार नाम फिर से रिवाइज करते हैं, द फार्मर्स एग्रीमेंट ऑन प्राइस अश्योरेंस एंड फार्म सर्विस बिल। अब नाम से ही, जैसे ये थोड़ा नाम से इंडिकेटिव तो है, बट फिर भी याद करना थोड़ा मुश्किल है क्योंकि नाम बहुत लंबे लंबे। द फार्मर्स प्रोड्यूस ट्रेड एंड कॉमर्स बिल, ये अपन ने पहले देखा कि ट्रेडिंग और कॉमर्स के अंदर जो चेंजेस हुए हैं, एपीएमसी मंडियाँ हट गई और फार्मर अब डायरेक्टली प्राइवेट प्लेयर्स के साथ ट्रेड कर सकते हैं। ठीक है, दूसरा क्या है कि द फार्मर्स एग्रीमेंट ऑन प्राइस अश्योरेंस, अब एक और एंड फार्म सर्विस बिल। तो इसके अंदर क्या है, कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग में एक फार्मर्स को बेनिफिट दिया गया है कि फार्मर क्या कर सकता है कि पहले से कॉन्ट्रैक्ट करके रख सकता है और वो एडवांस पेमेंट भी ले सकता है और फिर बाद में उस कॉन्ट्रैक्ट के अकॉर्डिंग अपनी क्रॉप सेल कर सकता है। तो ये क्या है, उस कॉन्ट्रैक्ट को, ये जो एक्ट है ये उन कॉन्ट्रैक्ट्स को लीगलाइज करेगा। और जो पर इसके अंदर क्या है कि देखते हैं, फार्मर्स कैन एंटर इनटू एग्रीमेंट विद द बायर एग्री फार्म्स और एक्सपोर्टर्स एंड प्रोड्यूस द क्रॉप ऑन द प्री एग्रीड प्राइस। प्रोविजन ऑफ डिस्प्यूट रिड्रेसल सिस्टम, इसमें क्या है, प्रोविजन दिया गया है डिस्प्यूट रिड्रेसल सिस्टम का इस एक्ट के थ्रू। अब क्या है कि इसमें प्रॉब्लम क्या है कि जो डिस्प्यूट रिड्रेसल सिस्टम है ना, ये कौन करेगा, ये मजिस्ट्रेट करेगा, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट। ठीक है, इसकी ये जो पावर है ना वो मजिस्ट्रेट के पास है। तो अब एक क्रिटिक ये है कि मजिस्ट्रेट के पास पहले से इतना वर्कलोड होता है, तो ये प्रैक्टिकल नहीं है कि अब मजिस्ट्रेट फार्मर्स और कंपनीज़ के डिस्प्यूट्स को भी हैंडल करे। और तो फिर वो डिस्प्यूट्स
अच्छे से हैंडल हो नहीं पाएंगे। और एक और ये कि फार्मर्स तो छोटे हैं और कंपनियां और एक्सपोर्टर्स के पास बहुत पावर है, उनके पास लीगल एक्सपर्ट्स हैं, तो वो हमेशा यहाँ पर भी कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग में भी लुफ्त उठा लेंगे। और तो इसमें भी फार्मर्स को बहुत एजुकेटेड होने की ज़रूरत है और कॉन्ट्रैक्ट को समझने की ज़रूरत है। तो वो भी थोड़ा करंट सिनेरियो में अगर फार्मर्स अनएजुकेटेड हैं तो ये भी उसको लेके थोड़ा इम्प्रैक्टिकल फार्मर्स को लग रहा है। ठीक है, अगला क्या है कि एसेंशियल कमोडिटीज़ अमेंडमेंट बिल। इस तीसरे में क्या हुआ है कि बिल प्रपोजेस टू अलाउ स्टॉक फ्रीली विदाउट बीइंग प्रोसिक्यूटेड फॉर होर्डिंग। पहले क्या होता था कि होर्डिंग नहीं कर सकते थे, और जैसे अभी भी क्या है, होर्डिंग अभी तो होर्डिंग इलीगल थी ये एक्ट आने से पहले। होर्डिंग का मतलब क्या होता है कि आपने बहुत सारा स्टॉक अपने पास रख लिया और जब प्राइसेस बढ़ी तो बेचा। और कई बार ये होर्डिंग इतनी ज़्यादा होती थी, हो सकती है कि आप इतना ज़्यादा स्टॉक कर दो कि आप आर्टिफिशियली प्राइस को बढ़ा दो। आपने सारा सामान अपने पास ही रख लिया, एक बार ने आगे जाने ही नहीं दे रहा मार्केट में, तो मार्केट में प्राइस उस चीज़ की बढ़ जाएगी क्योंकि सप्लाई कम है। ठीक है, तो उसके कारण प्राइजेज बढ़ सकती हैं। और उसके पास क्या होगा, जो बंदा होर्डिंग कर रहा है, जो जो पर्सन होर्डिंग कर रहा है उसकी भी उसकी उसकी परचेजिंग उसकी बार्गेनिंग पावर बढ़ जाएगी, क्योंकि उसके पास पहले से इतना सामान है। अब अगर फार्मर और बेचने आ रहा है तो बोलेगा कि मेरे पास तो पहले से इतना पड़ा है, तो तुम मेरे को कम प्राइस पे दो। तो ये भी एक ड्रॉबैक है इसके अंदर। ठीक है, तो इसके अंदर क्या है, एक्ट विल अलाउ एग्री प्राइजेज टू आर्टिफिशियली फ्लक्चुएट बाय मार्केट फोर्सेज एंड होर्डिंग विल बूस्ट द बार्गेनिंग पावर ऑफ द प्राइवेट प्लेयर्स। ठीक है, अब थोड़े फैक्ट्स अगर अपने को एग्रीकल्चर से रिलेटेड कोई ऐसे आ जाता है तो उसमें अगर लिखने हैं तो 40% ऑफ इंडियन पॉपुलेशन, इसमें हमेशा कभी भी आप परसेंटेज या कोई भी डेटा लिख रहे हैं तो हमेशा अराउंड लिखें। मैं भी लिखूंगा अराउंड 40% ऑफ इंडियन पॉपुलेशन डिपेंड्स डायरेक्टली अपॉन एग्रीकल्चर सेक्टर। 85% ऑफ इंडियन फार्मर्स आर स्मॉल और मार्जिनल फार्मर्स होल्डिंग लेस देन 2 hectares ऑफ लैंड। ठीक है, फार्मर्स हैव ऑलवेज बीन प्राइस टेकर्स। ये एक बहुत बड़ा पॉइंट है कि फार्मर्स की जो अभी सिचुएशन है वो अच्छी नहीं है, ये सबको पता है। क्यों? क्योंकि फार्मर हैव ऑलवेज बीन अ प्राइस टेकर। फार्मर क्या रहा है, हमेशा प्राइस टेकर रहा है। वो हमेशा है ना, वो कभी भी ये नहीं बोल सकता कि मेरे को अपना सामान इस प्राइस पे बेचना है। ठीक है, हमेशा उसको सामने वाला ही बोलता है कि हम आपका सामान इस पे लेंगे, इस प्राइस पे लेंगे, तो आपको बेचना है तो बताओ। तो ये एक प्रॉब्लम हमेशा से रही है जिसके कारण फार्मर्स अपनी क्रॉप्स को अच्छी प्राइस पे बेच नहीं पाते, और वही इशू रहता है। ठीक है, अब इसके अंदर फार्मर्स के लिए क्या क्या है, किसान क्रेडिट कार्ड है। ठीक है, और बहुत सारी स्कीम्स है यार फार्मर्स के लिए, तो पीएम किसान योजना है। ठीक है, और भी बहुत सारी स्कीम्स हैं, आप देख लेना। और जो मतलब ये सारी क्रेडिट बेस्ड स्कीम्स ही है मोस्टली कि अपन, और एमएसपी है। फार्मर्स को एक बहुत बड़ा डर ये भी है जो कि इसमें लिखना बहुत ज़रूरी है कि फार्मर्स क्या चाहते हैं, डिमांड क्या है फार्मर की डिमांड ये है कि आपने जो भी ये एक्ट बनाया है इसमें एमएसपी को भी इंक्लूड करो, एमएसपी को भी एक्ट बनाओ। अभी तक एमएसपी से रिलेटेड कोई ये नहीं है, कोई इसका लीगल स्टैचर नहीं है एमएसपी का। तो एमएसपी को जो भी, और ये जो कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग के भी जो प्राइजेज़ हैं इसमें भी ऐसा है कि ये प्राइजेज़, सॉरी, ये वाले जो सर्विस एग्रीमेंट ऑन प्राइस अश्योरेंस एंड फार्म सर्विस बिल, तो इसके अंदर भी आप एमएसपी को लिंक करो, लिंक एमएसपी, ये भी फार्मर्स की डिमांड है। ठीक है, ओके, और बस यही है इसमें मोटा मोटी। अब जैसे अब अपन क्या कर सकते हैं, सजेशन में क्या दे सकते हैं, सजेशन में क्या दे सकते हैं कि नई टेक्नोलॉजी का यूज़ करो। ठीक है, जो टेक्नोलॉजी का यूज़ करके और हॉर्टिकल्चर की तरफ मूव करें ज़्यादा से ज़्यादा फार्मर। इससे क्या होगा, हॉर्टिकल्चर के जो प्रोडक्ट्स हैं उनकी प्राइस थोड़ी कम होगी, और एटलीस्ट और एग्रीकल्चर के जो प्राइजेज़ हैं, जो हमारी फसलें हैं, रबी क्रॉप्स है, उनकी प्राइस बढ़ेंगी। तो फार्मर को दोनों जगह पे फ़ायदा होगा। उसको अगर वो कुछ हॉर्टिकल्चर की चीज़ें लगाता है तो उसको उन पे अच्छी प्राइस मिलेगी, प्रॉफिट मिलेगा।
और उसके बाद में क्या क्या चीज़ें हैं, देखो स्प्रिंकलेट्स होती है सिंचाई के अंदर, ये सब चीज़ों का यूज़ कर सकता है इन स्प्रिंकलेट्स, जेट्स। और क्या क्या चीज़ें होती है, स्प्रिंकलेट्स, जेट्स, सिंचाई की। और ये जो तीन चार छोटी छोटी चीज़ें हैं वो भी देख लेना क्या क्या नाम होते हैं उनके। ठीक है भाई लोग, मैं भी देख लेता हूँ अभी। ओके बाय।